हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मित्रों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी अपने मित्रों को बोलूँगा जो भी इनकम टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो भी सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, दे शुड फोकस ऑन देयर वर्क। कभी भी आदमी को अपने काम पे फोकस करना चाहिए और परमात्मा से सुबह उठ के यही बोलना चाहिए कि परमात्मा हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। पैसा नहीं मांगना चाहिए कभी भी भगवान से। भगवान को ये बोलो कि सर हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट हमारे पास आए, और क्लाइंट के आने के बाद अगर हमें काम ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो हमारी प्रैक्टिस ग्रो होगी, और जब काम आएगा तो धन अपने आप आएगा, पैसा दौलत अपने आप आएगी। तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए अपने काम में। यू नीड टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन योर वर्क। और कंसिस्टेंसी 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितने आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के बड़े एडवोकेट हैं 60-60 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। श्री राम जेठमलानी जी जिनकी 75 साल की प्रैक्टिस थी, मतलब 17 साल की उम्र में ही बिकम एडवोकेट। तो जितना आप इस लाइन में ओल्ड होते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, ग्रिप करते जाएंगे, एक एक प्रोविज़न आप लर्न करते जाएंगे, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी ग्रिप आ गई है। नाउ लेट्स डिस्कस टुडे। अब ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अब इनकम टैक्स में कौन से दो सेक्शन हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 54, 54F एंड 54EC। जो सेक्शन 54 है, इट डील विद द एग्जेम्पशन फ्रॉम द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने कोई मकान बेचा है और बेचने के बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो वो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर आप उस पैसे को नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देंगे 1 साल के अंदर और 2 साल के बाद। और कंस्ट्रक्शन के केस में आपको 3 साल का पीरियड दिया गया है। अगर वो पैसा आप ड्यू डेट रिटर्न फाइल करने से पहले नहीं यूज़ कर पाते तो आपको कैपिटल गेन अकाउंट खोलना है, और कैपिटल गेन अकाउंट खोल के उसमें ब्लॉक कर देना है, फिर वहाँ से विड्रॉ करके अमाउंट यूज़ करना है। अगला है सेक्शन 54EC, जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। 50 लाख तक के बॉन्ड इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड से। PFC का बॉन्ड हो गया, IRFC का हो गया, NHAI का हो गया, एट्सेट्रा। और तीसरा 54F है, ये भी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही मिलता है, लेकिन प्रोपोर्शनेट में मिलता है। जो आपका नेट कंसिडरेशन है, नेट सेल है, नेट कंसिडरेशन टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो रेशो है, वो जितना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे उतना ही एग्जेम्प्ट होगा आपको, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरीके की आप अगर अपनी प्रोविज़न पे प्रैक्टिकल हैं और रिटर्न जब फाइल करते हैं तो ITL 2 फाइल होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी बेचने पे, और ITL 3 फाइल होता है अगर बिजनेस इनकम भी साथ में है तो। थैंक यू। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।